स्वागत है आपका अपना चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। LIC की सबसे पहली और मूल जीवन बीमा यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में आज हम जानेंगे। न्यू एंडोमेंट पॉलिसी टेबल नंबर 914 जो कि सभी पॉलिसियों की जननी है, बेसिक रूट प्लान है LIC का। ये कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर का जो रूट पॉलिसी होता है वो एंडोमेंट पॉलिसी होता है। दोस्तों आज मैं उस रूट या यूनिक पॉलिसी जिसके बारे में आपके एजेंट आपको बताते हैं या शायद नहीं बताते हैं, उस प्लान के बारे में आज चर्चा करेंगे जिसमें आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों इसके नियम क्राइटेरिया को हम जान लेते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें एंट्री क्या है। एंडोमेंट पॉलिसी नंबर 914 मिनिमम एंट्री एज की बात करें तो यहाँ पर 8 वर्ष के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। भारत का कोई भी नागरिक इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उनकी उम्र मिनिमम 8 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम की जो लिमिट है वो 55 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। दोस्तों पॉलिसी टर्म की बात करें तो 12 से आप 35 वर्ष का टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। या दोस्तों अगर आप 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल का टर्म लेना चाहते हैं, कोई भी आप टर्म इस बीच पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो 1 लाख रुपए का मिनिमम सम एश्योर्ड यानी कि रिस्क कवरेज जिसको बोलते हैं, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन जिसको बोलते हैं, वो 1 लाख रुपए से स्टार्ट होगा। उसके बेस पर आपको प्रीमियम कैलकुलेशन होता है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आपकी एंट्री यानी कि आपकी इनकम के बेस पर आप जो है अपने सम एश्योर्ड का चयन कर सकते हैं। आशा करता हूँ यहाँ पर आपको बात क्लियर हो गया हो। तो आगे बढ़ते हैं इसके और ये बेसिक फीचर्स को हम समझने का प्रयास करते हैं। न्यू एंडोमेंट पॉलिसी 914 नंबर टेबल में कौन कौन से राइडर्स अवेलेबल है। ये राइडर आपको हेल्प करते हैं, आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करने में, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी सुरक्षा प्रोवाइड करने में इंश्योरेंस के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो राइडर आता है टर्म इंश्योरेंस राइडर। अगर आप 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज सम एश्योर्ड लिया है और आप उसको इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाना चाहते हैं जिसमें मिनिमम 50 पैसे पर 1000 के रूप में आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, तो बहुत कम पैसे में आप अपने सम एश्योर्ड रिस्क कवरेज को बढ़ा सकते हैं। 5 लाख का आपका सम एश्योर्ड है, उसका सपोज आपको 20,000 प्रीमियम देना पड़ रहा है जिसमें आपको मैच्योरिटी मिलना है, आप इसी में एड ऑन करेंगे तो आपको 200-250 रुपए में 5 लाख का आपको रिस्क कवरेज अलग से मिल जाएगा। दोस्तों इस तरह से टोटल आपका इंश्योरेंस जो कवरेज है वो 10 लाख तक हो जाएगा। डिसेबिलिटी राइडर यानी कि डिसेबिलिटी एंड एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, अगर कोई विकलांगता हो जाता है 100% 50% तो उस केस पर आपको जो है बहुत सारे बेनिफिट मिलता है। डिसेबिलिटी राइडर्स का भी आप चयन कर सकते हैं, एक्सीडेंटल कवरेज भी वहां पर प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। PWB राइडर यानी कि प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, ये जो राइडर होता है अधिकतर चाइल्ड प्लान के केस में दिया जाता है। अगर आप फैमिली प्रोटेक्शन के दृष्टिकोण से इस राइडर को लेना चाहते हैं तो बहुत ही बेस्ट हो सकता है, अपने बच्चों के नाम से ये नॉमिनेशन कर सकते हैं। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, यहाँ पर अगर केवल एक्सीडेंटल कवरेज को आप एड ऑन करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। और क्रिटिकल इलनेस राइडर यानी कि 15 प्रकार की गंभीर बीमारियों पर यह फैसिलिटी सुविधा प्रदान करता है, उस पर आपको प्रोटेक्शन करता है और हॉस्पिटल के खर्चे के रूप में कुछ जो सम एश्योर्ड की जो धनराशि है वो आपको मिल जाता है, उसकी लिस्टिंग रहती है। आगे हम देखते हैं इसमें और क्या क्या फीचर्स इसको शामिल है। दोस्तों बात करेंगे डेथ बेनिफिट को। अगर किसी पॉलिसी होल्डर ने इस प्लान को लिया है और किसी कारणवश मिसहैपनिंग हो जाता है, दुर्घटनावश व्यक्ति की डेथ हो जाती, तो किस तरह से यहाँ पर डेथ बेनिफिट फैमिली वालों को, नॉमिनी को मिलेगा। इस योजना में मृत्यु दावा होने पर अगर मृत्यु का दावा कर रहा है, डेथ क्लेम के रूप में अप्लाई कर रहा है तो सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, जितने साल ड्यूरेशन तक आपकी पॉलिसी चलती है उसका बोनस और फाइनल एडिशन बोनस मिलाकर नॉमिनी को यह राशि धनराशि दे दिया जाता है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है, दिए गए वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना बीमा कवर के रूप में पॉलिसी धारक की मृत्यु पर नॉमिनी को दे होगा। इन तीनों ऑप्शन में से जो भी ज्यादा होगा वो मिलेगा। बीमा धारक की मृत्यु पर बीमा धन सम एश्योर्ड का 105% गारंटेड नॉमिनी को दे होगा। मान लीजिए सपोज हमारा जो सम एश्योर्ड है 1 लाख का, तो हमारा जो है आपका 1,05,000 रुपए हमको गारंटेड मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं, हम पॉलिसी की अन्य सुविधाओं को भी देख लेते हैं। लोन की सुविधा, यहाँ पर अगर आप लोन लेना चाहते हैं इस प्लान पे तो आपको 2 वर्ष पॉलिसी कंप्लीट यानी कि वार्षिक प्रीमियम पर 2 वर्ष कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको लोन की फैसिलिटी मिल जाता है। सरेंडर करना चाहते हैं यहाँ पर तो पॉलिसी को कभी भी विड्रॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 वर्ष कंप्लीट होने के बाद कभी पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है। बट सरेंडर करना है तो पॉलिसी ना लीजिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो इसको देख कर ही आप सरेंडर कीजिए, मेरा ये सजेशन रहेगा। दोस्तों इनकम टैक्स बेनिफिट, आयकर की धारा 80C के तहत इनकम टैक्स में लाभ मिलता है। 1,50,000 तक आप छूट का लाभ लिया जा सकता है। इसमें भी आजकल टैक्सेशन में 2 कैटेगरी
आ गया है। आप पुराना और नए में तो कुछ मिलेगा नहीं, अगर पुराने टैक्सेशन से जाते तो ही यहाँ पर आपको टैक्सेशन बेनिफिट का लाभ मिलेगा। मैच्योरिटी टैक्स फ्री रहेगा इस योजना में 1010D के तहत। और सेवेरियन गारंटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार की निम्न योजना में जो निवेश करने पर आपके पैसे की संपूर्ण गारंटी जो है भारत सरकार की होती है, जो कि आपके पैसे की 100% सुरक्षा प्रदान का वादा करता है, ताकि एक एक पैसा जो आपने जमा किया वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। दोस्तों अब मैच्योरिटी की बात करते हैं, एक एग्जांपल से उदाहरण के साथ हम आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिलेगा किस तरह से मैच्योरिटी में आपको रिटर्न्स मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ कि 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष के व्यक्ति को यहाँ पर टर्म है 30 वर्ष। पहला जो मैं आपको कॉलम दिखा रहा हूँ 30 वर्ष का व्यक्ति है, 30 साल का टर्म है और मंथली जो प्रीमियम है 571 रुपए का। अगर रोज का यानी कि बर्गर, पिज्जा या समोसा से भी कम, यानी कि आजकल तो 25 रुपए हो गया है, तो यहाँ पर 18 रुपए पर डे का आपको आएगा। इसमें 2 लाख समय छोड़ मिलेगा और 7 लाख की मैच्योरिटी मिलेगी। ये 30 साल के टर्म के लिए। 40 साल का व्यक्ति अगर इस प्लान को लेना चाहता है, इस पॉलिसी को लेना चाहता है, तो 30 साल का टर्म के लिए यहाँ पर 625 रुपए का प्रीमियम आएगा और पर डे उनको 20 रुपए रहेगा और 2 लाख का समय छोड़ा है और 7 लाख उनको मैच्योरिटी मिलेगा। 50 साल के व्यक्ति या प्लान को ले सकते हैं। यहाँ पर देखना है क्योंकि आपको रिटर्न कम मिल रहा होगा तो या बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है तो वो आप उसको नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर 25 साल का ही टर्म मिलेगा। 50 साल के व्यक्ति को 843 रुपये का प्रीमियम आएगा और यहाँ पर डे आपको 27 रुपये का और समय छोड़ जो है आपको 2 लाख का आएगा और यहाँ पर जो आपको मैच्योरिटी आपको लगभग मिल जाएगा 7 लाख का। दोस्तों इसके बाद हम एक और एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करते हैं मैच्योरिटी को, कि यहाँ पर 30 साल के व्यक्ति को 21 साल का टर्म, अभी 30 साल का टर्म देखा, 21 साल के टर्म के लिए क्या मिलेगा। मैच्योरिटी में प्रीमियम मंथली जो प्रीमियम आ रहा है 837 रुपये पर डे, जो आपका 2600 रुपये का आएगा, 26 रुपये का और समय छोड़ 2 लाख का है। यहाँ पर 4,09,000 रुपये मैच्योरिटी में आपको 21 साल बाद मिल जाएगा। ऐसे अब 40 वर्ष के व्यक्ति को 21 साल के लिए टर्म दे दे तो 872 रुपये का प्रीमियम आता है और 28 रुपये पर डे पड़ता है। आपको 2 लाख का समय छोड़े, हमारा 4,09,000 रुपये का मैच्योरिटी में आपको मिल जाता है। 50 साल के व्यक्ति को भी अगर 21 वर्ष को देते हैं तो 965 रुपये प्रति माह पड़ता है और 30 रुपये प्रतिदिन का आता है चार्जेस, जो है नाश्ते, एक प्लेट नाश्ता है मान के चलिए। दोस्तों तो 2 लाख का समय छोड़ लेते हैं तो आप 4,09,000 रुपये के एसेट जमा कर सकते हैं। इस तरह से आप मैच्योरिटी कैलकुलेशन को मैंने बड़े ही सहज और सरल भाषा में और डिस्प्ले के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से आपको अच्छे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको दिखा दिए कि किस तरह से आपको अप्रोक्सीमेट जो रिटर्न्स है इस तरह से मिलेंगे। एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम वेरी करेगा, किसी को कम ज़्यादा प्रीमियम पड़ेगा, वहीं से आपका चेंजेस होगा। सबको रिटर्न और मैच्योरिटी सेम, सबको सेम मिलने वाला है, प्रीमियम आपको ज़्यादा लग सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह जो प्लान है LIC का मूल प्लान है जो 1956 से चल रहा है, बेसिक प्लान है इंडोमेंट पॉलिसी, इंडोमेंट प्योर इंडोमेंट पॉलिसी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसी प्लान के द्वारा बाकी जो कॉम्बिनेशन प्लान आते हैं, चाइल्ड प्लान बनते हैं, वो इसी प्लान के बेस पर बनता है। तो दोस्तों LIC का या किसी भी इंश्योरेंस की इंडस्ट्री का इंडोमेंट पॉलिसी जो है बेस या रूट प्लान होता है, इसी से सारे प्लान और कॉम्बिनेशन बनते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर जरूर बताएं और कहाँ से मेरे वीडियो को देख रहे हैं आप, अपनी जगह का लोकेशन का नाम जरूर आप मेंशन कीजिए, हमें कमेंट कर बताइए और लाइक जरूर कीजिए। हाँ अच्छा लगे तो दूसरों तक शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों हमें प्रोत्साहित करने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।